लीजिए मैं इसको ख़त्म करता हूँ, अभी चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्दी पाकिस्तान के साथ मैं हूं शजाउद्दीन ज़ैदी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जनाब। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ अंदरूनी शहर लाहौर, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि लोग अंदरूनी शहर के लोग क्या खाते हैं, कौन सा नाश्ता करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को नाश्ते में पसंद करते हैं। तो आ जाए मेरे साथ। अभी मैं यहाँ अंदरूनी शहर में आया हुआ हूँ रफ़ीक स्वीट पे, और यहाँ पे फिर मैं आपको बताता हूँ खा के कि इनका कौन कौन सी चीज़ें मशहूर हैं, कौन कौन से इनकी मिठाइयाँ मशहूर हैं, वो मैं भी टेस्ट करके आपको बताता हूँ। ये इनका बसीसा है, बड़ा मशहूर है। मैं ये टेस्ट करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। कमाल है, बेहतरीन जाएगा इसका। ले जी, अब रफ़ीक स्वीट आए हो अंदरूनी शहर लाल खूह में, तो इनकी बर्फ़ी ना खाएं कैसा हो सकता है। बर्फ़ी खा के बताता हूँ आपको कैसा बना है, कैसा इसका जाएगा। वाह यार, एंड ये है असल बर्फ़ी का जायका जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको दिखा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इनकी सिर्फ यही ब्रांचें हैं जो इस पर मेंशन है, इसके अलावा इनकी और कोई ब्रांच नहीं है। ये तो आप खुद ही बनाते हैं और लाठी शाठी तो नहीं है? डाटी का चाहिए बढ़िया से हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ये अपने यहाँ से अचार भी लिया है जो खालिद से बना रहे हैं। अंकल कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? 10 साल। माशाल्लाह जी। आप तो दूसरी नस्ल होंगे फिर उनकी? चौथी नस्ल है। चलो अच्छा, मैं अब यहाँ पे नाश्ता करूँगा जनाब। ये हलवा पूरी का और कचौरी का। अंकल ये किस चीज़ की कचौरी है? कचौरी किस चीज़ की कीमत? चिकन की है। ये चिकन का मैंने कचौरी ली है और ये देसी घी में बनी हुई है। ये अंदरूनी शहर में आया हूँ, ये अंदरूनी शहर हूँ ना खाऊँ, ये कैसे मुमकिन है? वाह यार, ठंड है, इतना बेहतरीन इसका जायका है, क्रंची और क्रिस्पी। और ये मैंने पूरी ली है, मैं आपको ये देखो यार, वाह ठंड है, बिल्कुल बुनियादी जायका है, कम इसमें घी है। मैं हलवा खा के बताता हूँ आपको। ये हलवा है जो देसी घी में बना हुआ है, पूरी हलवे की तो क्या बात है। बिल्कुल एक बुनियादी जायका है और देसी घी में बना हुआ है। अच्छा, अब मुझे अभी इसी दुकान से ये पूरियाँ खाई हैं, मुझे तो ये नहीं पता था, मेरा इतना ज़बरदस्त टेस्ट था। मैं किसी के रेफरेंस से यहाँ पे आया था, मुझे बताया था कि जब भी आप अंदरूनी शहर आएँ तो इस दुकान पे जाना है, मुझे उन्होंने लोकेशन दी हुई थी। अब मैं जब इस दुकान पर आया हूँ, मैंने पूरियाँ खाई हैं, इतना ज़बरदस्त इनका फ्लेवर था और ज़बरदस्त जायका, कचौरी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो मैं इनसे पूछ के बड़ा हैरान हो गया कि ये दुकान लाहौर की सबसे पुरानी पूरियों की दुकान है, जो 1790 से ये पूरियाँ यहाँ पे मिल रही हैं।
और यहाँ पे जो उनके ऑनर है मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि ये कितने अच्छे से कर रहे हैं, क्या नाम है इनका और ये क्या हो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अंकल ये बताएं कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये 1790 की है। 1790 से आप चला रहे हैं। और ये आप कितनी नस्ल है, कितने आगे ये मैं कौन सी आप? मैं तीसरी चौथी पीढ़ी पे आ गया। चौथी पीढ़ी पे माशाल्लाह आ गए। तो आप कितने अर्से से यहाँ पे कर रहे हैं? ये आप खुद कितने अर्से से बैठे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल से बैठे हैं आपसे। और इतना मुफरीद आपका जायका है जी। और इतना अच्छा आपका जायका है। जो पूरियों का असल जायका है ना वो यहाँ के हमारा पूरा हुआ है। बहुत ये मेहरबानी। बताएं आपका इतना अच्छा जो मुफरीद जायका है ये खुद ही बनाते हैं आप? नहीं, कारीगर है। कारीगरों को आप इंस्ट्रक्शन आप देते हैं कि जी इस तरह ये फ्लेवर सब डालें? शाम मिलाते हैं। और जो जायका आपने 1790 में दिया था आज भी वही है? जो 50 साल पहले था, जो वालिद साहब से वही है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा जी। ले जी हम अब अंकल से इजाज़त लेते हैं। अच्छा ये उनका आपका असल नाम क्या है इस दुकान का? जी सूफ़ी दाल, सूफ़ी लाल दिन पूरियों वाले। दुकान का नाम क्योंकि मेंशन नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। इनकी अपना एक लोकेशन के हिसाब से ही इनकी जो है वो एक नाम है, तो इनका एक जो नाम है वही चलता आ रहा है। ये सूफ़ी लाल दिन पूरियाँ और चने इस नाम से चला रहे हैं। तो ले जी बड़ा मज़ा आया इनसे बात करके अंकल से। और अब हम चलते हैं आगे और आपको दूसरी चीज़ें दिखाते हैं। ले जी अब हम आ गए हैं खलीफा बेकरी पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ खलीफा बेकरी पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। ये मेन अंदरूनी शहर की सौगात जो है अगर आपने खानी है ना वो ये खलीफा बेकरी पे आके आप खा सकते हैं। और ये दुकान तकरीबन 200 साल पुरानी है, तो इसमें हम आपको लेकर चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको ये इसमें क्या क्या बिकता है। तो ले जी बहुत रश था और मैं इसमें सिर्फ ये चिकन पैटीज लेकर आया हूँ। बड़ी लड़ाई लड़के क्योंकि आजकल इस दोबारा से कोरोना क्योंकि हो गया फैल रहा है, इसलिए SOPs के तहत उन्होंने जो है वो आटा बनाया। वाह यार भाई साहब, अगर आपने चिकन पैटीज नहीं खाया ना खलीफा बेकरी का तो कोई फ़ायदा नहीं आपकी ज़िंदगी का। मज़ा आ गया। और अभी क्योंकि पेट में गुंजाइश कम होती जा रही है, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं और फिर अगली बात करते हैं। अच्छा अभी हम यहाँ से खलीफा बेकरी की तरफ से आए हूँ और यहाँ से मैं लेफ़्ट पे जाऊँगा मस्जिद वज़ीर खान की तरफ। तो पहले यहाँ एक मुझे किसी ने बताया कि यहाँ सबसे मशहूर लाहौर की दुकान है सोनी पकौड़े वालों की, और वो भाईजान इत्तफाक़ी तौर पर खुद ही मिल गए सुबह सुबह मुझे। इनसे मैं आलू की पीठी लूँगा जो बड़ी ज़बरदस्त बनाते हैं, तो वो भी खा के और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। ये जी हमारी आलू की पिट्ठी अभी तैयार है। ये देखें इसका स्टफ़ देखें आप, साथ पुदीने की चटनी है, इसके साथ में इसको कम खा के वाह यार कमाल है यार, मज़ा आ गया। इसके अंदर जो खाली ये नहीं आलू, इसके साथ एक बीच में ना ये देखें साथ में जो मसाला भरा हुआ है ना अंदर इसके, ये देखें वो एक मुनफरिद जायका दे रहा है। और इस पर जो कोटिंग हुई हुई है और प्याज भी इसमें देखें जो आ रही है ना मुंह में क्रंची, वो एक आपको मुनफरिद जायका दे। अच्छा ये इतना मुनफरिद जायका जो हमने ये दुकान के दुकानदार हैं जिन्होंने हमें दिया है, हम खाए जा रहे हैं, उनसे बात ही नहीं की कि इनका नाम क्या है, कितने अरसे चला रहे हैं। 2 लफ्ज़ पूछते हैं और फिर आगे को चलते हैं। ठीक है जी, ये मैं एक साहब हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सोनी पकौड़े वाला। अच्छा आपका नाम सोनी पकौड़े वाला है और आपके नाम से दुकान चल रही है। कितनी पुरानी दुकान है ये? कम से कम कोई 90 साल तो या 100 साल से ज़्यादा। अच्छा 100 साल से चला रहे हैं। अच्छा बड़ा पूछता हुआ आया हूँ आपके बारे में ना मैं, तो किसी ने बताया था कि अगर पकौड़े खाने हैं तो सिर्फ इस दुकान से, नाम नहीं बताया था मुझे, तो मैं पहुँच गया हूँ आप तक।
तो मुझे बताएं, ये इस पर इतना मुनफरिद जायका ये आप खुद ही बनाते हैं, सारा मटीरियल इसका खुद बनाते हैं? खुद ही बनाता हूँ। अच्छा, और इसमें जो मसाला डाला हुआ है वो आप खुद पीसते हैं, बाजार से लेते हैं, बेसन कहाँ से लेते हैं, ये सारा? अच्छा, सब चीज़ें खुद ही बनाते हैं आप? अपना बनाया। अच्छा अच्छा, चलें, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके, और आपने इतना अच्छा मुनफरिद हमें जायका दिया है। और जो हमारे दोस्त अभी जो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं वो हमारी अंदरूनी शहर की गलियों को देखना चाह रहे थे, उनको हमें ये बताना बड़ा ज़रूरी था कि ये भी हमारा एक असासा है जो हमें इतना मुनफरिद जायका जो सदियों से कई दहाइयों से दिए चले आ रहे हैं, तो हम इनके बल्कि शुक्रगुजार ही हैं। तो ले जी, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ख़त्म करके फिर आपको आगे लेके चलता हूँ। फिर हमने घर भी जाना है और अभी बारिश का मौसम हो चला जा रहा है, तो इंशाल्लाह ले जी, हमेशा की तरह आज का ब्लॉग मेरे जो अंदरूनी शहर हम घूम के आए हैं और आपको जो से हमने चीज़ें दिखाई हैं, उसका एंड जो है फिर दोबारा से मैंने आज मस्जिद वज़ीर ख़ान के बाहर किया। मस्जिद वज़ीर ख़ान देखें, इस वक्त यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है तो अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने तो यहाँ एंट्री करना होता है। इसके बाद हम यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे खान साहब की मैं चाय पीता हूँ हर दफ़ा जब भी यहाँ आता हूँ। इनकी ये देखें, इस वक्त ये चाय बना रहे हैं, ये इस वक्त चाय बना रहे हैं खान साहब हमारे लिए, दूध पत्ती, या फिर यहाँ से पी के और मैं आगे फिर आपको लेके चलूँगा। तो ले जी, मैं अब चाय बनवाई है मैंने अपनी, और मैं चाय यहाँ ख़त्म करूँगा मस्जिद वज़ीर ख़ान के सामने। और आज का मेरा नाश्ता भी जो है वो आपके साथ हो गया। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा प्रोग्राम, जिसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने भी हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और हमेशा जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें। आप लोग हेल्दी होंगे, खुश होंगे तो पाकिस्तान हेल्दी होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।